अजीत कुमार, विकास सिंह मेहता, नवीन सिंह चौहान, गौरव सिंह, गौरव कुमार टंटा, अमित कुमार, दीक्षा देवी, अनिता, श्री रजत सिंह, श्री अजय पाल, गौरव सिंह, रजत शर्मा, गौरव बरोड़ा, सुनील शेखपाल, भीम सिंह, सागर कुमार, रघुवीर कुमार, ऋषि शर्मा, भूपाल सिंह, योगिता गुरु रानी, श्वेता जोशी, कुमारी दीपाली, किरण, नीलम, आदित्य तिवारी, रविंद्र सिंह भंडारी, कारागार विभाग में 27 डिप्टी जेलर एवं 285 बंदी रक्षकों की भर्ती परीक्षा में चयनित हुए हमारे सभी अभ्यर्थियों को आज जो नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये समारोह आप सबके लिए, आप सबके प्रोत्साहन के लिए आयोजित किया गया है। उसमें हमारे सचिव गृह कारागार श्री शैलेश बगोली जी, अपर सचिव गृह श्री अतर सिंह जी, महानिरीक्षक कारागार श्रीमती बिमला गुलनियाल जी, दधीराम जी उप महानिरीक्षक, यशवंत सिंह जी, मनोज खोलिया जी एवं सभी हमारे अधिकारीगण, और आज जिनको ये नियुक्ति पत्र मिले हैं ऐसे सभी हमारे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि ये आज मैं महसूस कर सकता हूं कि आप लोग अंदर से बाहर से हर तरीके से कितने खुश होंगे, और सचमुच ये आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है और आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। इसमें जहां आप लोगों ने बड़ा कठिन परिश्रम किया होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें परीक्षा में भाग लिया, 70,000 से भी अधिक महिला एवं पुरुष दोनों ही कैटेगरी के लोगों ने आवेदन किया था।
और जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं में 11,000 से भी अधिक जो परीक्षा थी, उस परीक्षा लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए थे। उसमें से आप लोगों में से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं, 285 ये और 27 डिप्टी जेलर, अब बहुत अगर परसेंटेज निकालेंगे तो माने जितने 70,000 में से इतने लोगों का सिलेक्शन होना, ये बहुत बड़ी बात है। यह आपकी मेहनत का परिणाम तो है ही है, इसके साथ साथ आपके माता पिता, आपके गुरुजन, जिन जिन लोगों ने भी आपका मार्गदर्शन किया है, प्रोत्साहन किया है, उन सब का आशीर्वाद है। और साथ में भगवान की कृपा है कि भगवान की कृपा से आपको काम करने का, आगे बढ़ने का, अपने जीवन को सफल बनाने का ये जिम्मेदारी मिल रही है, काम मिल रहा है। तो आप सब सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। अब आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी, जो भी इसके आगे के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलेंगे, उसके बाद अपने अपने दायित्वों का आप निर्वाह करेंगे। पहले दिन से अपने लिए आप कुछ नियम बना लेंगे, कुछ अपनी दिनचर्या फिक्स कर लेंगे कि हमको कैसे काम करना है, कैसे एक सफल कार्मिक के रूप में, सफल जो हमको जिम्मेदारी मिली है, कैसे हम उसमें पूरी सफलता के साथ, पूरे अपने पद के साथ, दायित्व के साथ कैसे हम न्याय करेंगे, ये पहले दिन से आपके ध्यान में होना चाहिए। और पहले दिन से ही अपने लिए अगर नियम बना लेंगे, अपने लिए कुछ मानक तय कर लेंगे, तो जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में, दोनों ही जगह पर आपको काम करने में कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। और हमेशा अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्टों को हमेशा बिल्कुल क्लियर रखना है, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह कि हमें क्या काम करना है, हमें किस काम के लिए नियुक्ति मिली है, और जिस काम के लिए हमारी नियुक्ति हुई है, जिस काम के लिए हमको जिम्मेदारी मिली है, क्या हम उस काम को कर पाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से, वैचारिक रूप से। ये सब कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपको पहले दिन से ही अपने दिमाग में जरूर रखने चाहिए। अन्यथा होता क्या है कि सरकारी नौकरी में एक मानसिकता देश के अंदर, देश की आज़ादी के बाद से लगातार ही रही कि अब सरकारी नौकरी मिल गई है जी, काम तो जो होगा होगा। आप सब लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए, अमृत काल के कर्तव्य काल को सिद्ध करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है, जो विजन है कि 2047 तक जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस समय हमारा भारत विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत होगा तो विकसित भारत में हर राज्य भी विकसित होना चाहिए, हर विभाग भी विकसित होना चाहिए, हर राज्य भी आदर्श होना चाहिए, उस राज्य के विभाग भी आदर्श होने चाहिए, उसमें काम करने वाले लोग भी आदर्श होने चाहिए। तो हम कारागार विभाग में हमको जो जिम्मेदारी मिल रही है, उसको आदर्श बनाने में, उसको अच्छा बनाने में, उसमें नवाचार लाने में हम क्या इस रूप में भी अपनी भूमिका कर सकते हैं। नौकरी के साथ साथ हम कुछ अन्य चीज़ों में भी अपना योगदान दे सकते हैं। जितना हमारा दायित्व है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप सब लोग अच्छी अच्छी परीक्षाओं को पास करने के बाद आए हैं, अच्छी आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, अच्छी शिक्षा हुई है, उसके बाद आप आए हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें कि 2 लोगों ने इसमें एमटेक किया हुआ है डिप्टी जेलर में, और 9 लोगों ने बीटेक की उपाधि धारक है। तो इतने हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड आप में से लोग हैं। अन्य लोगों के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, मेरा तो चूँकि मैंने सबकी डिग्रियाँ नहीं देखी हैं, लेकिन आप सब लोग चयन हुए तो मैं मान सकता हूँ कि डिग्री हो या न हो, उसके अलावा विचार होना, अपने आप में काम करने के लिए एक मन होना, जीवन में संकल्प होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सब लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हाथों, और मैं राज्य का मुख्य सेवक हूँ
और मैं भी गौरवान्वित हो रहा हूँ कि आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे प्रमाण पत्र आपको नहीं मिल रहे, मुझे ही मिल रहे हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। हैं शैलेश जी हमारे IAS की परीक्षा में आए होंगे, इनको किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया होगा उस समय ऐसी परिपाटी नहीं थी। अभी हम लोगों ने ये इसलिए शुरू किया है कि इससे आप सबको ही प्रोत्साहन हो कि नहीं, हमको जीवन में जो भी काम मिला है हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, नए मानक दंडों को स्थापित करने में अपना योगदान देंगे और राज्य को भी आगे बढ़ाने में, हमारे जो कारागार हैं उनकी दिशा दशा दोनों सुधारने में, उनको आदर्श बनाने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।